हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस की वीडियो। कल के बड़े इवेंट के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या डेटा बन के आ रहा है, क्या पैटर्न आपके बन के आ रहे हैं, और यूएस फ्यूचर्स की वजह से अगर निफ्टी घूमता है तो उनकी बातें भी हम कर लेंगे, स्टॉक्स भी हम देखेंगे। आज हम निफ्टी में 4 पॉइंट्स में बातें करेंगे। सबसे पहला वीकली टाइम फ्रेम पे, दूसरा डेली टाइम फ्रेम पे, तीसरा 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, और चौथा 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक ग्रेवस्टोन डोजी बना था प्रीवियस वीक में। जब तक उसका टॉप नहीं टूटता है, चांसेस हैं कि निफ्टी को नीचे खींचा जाएगा। दूसरी बात करें हम डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे आपका ब्रेकआउट हुआ था 450 का। ठीक है, 450 के ब्रेकआउट के बाद आपको 700 के टारगेट थे, लेकिन मार्केट ने एक एक्सट्रीम मूव दिया और 850 तक खिंच गए। अब दोबारा आप टॉप की ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते हो, मतलब 450 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है, तो फिर चांसेस आपके 200 तक के बन के आ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के आसपास रिजेक्शन पैटर्न बना के एक डोजी लगाना चांसेस बढ़ा देता है कि मार्केट ऊपर चले जाएंगे। सपोर्ट के आसपास ग्रीन डोजी इंडिकेशन होता है बायर्स की एंट्री धीरे धीरे निफ्टी में हो रही है। अब दूसरा सिनेरियो और भी होता है। ये तो हमने पहले सिनेरियो की बात कर ली कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास, जो पहले रिजेक्शन ट्रेंड लाइन थी 450 के आसपास, उसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है वो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन जाती है। अब दूसरा सिनेरियो में कहते हैं कि अगर किसी स्टॉक में टॉप पे रिजेक्शन हो, एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के पैटर्न हो, और उसके बाद अगर डोजी लगे, तो उसके नेक्स्ट डे चांसेस एटलीस्ट 60 से 65% होते हैं कि आप एक और नेगेटिव कैंडल बना दो उसी साइज की जो टॉप पे बनी है। ये भी थ्योरीज होती हैं, चल जाते हैं। अगर प्राइस एक्शन की बात करो तो वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट के आसपास डोजी थोड़ा बाउंस के चांसेस दिला देता है। और थ्योरीज में देखो तो एक और रेड कैंडल आने के चांसेस हैं, पर थ्योरीज के चांसेस होते हैं सिर्फ 60-65%। प्राइस एक्शन 80-85% चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमने कल बात की थी कि एक ब्रेकआउट फेलियर हुए हैं, उसके बाद आपने रेंज के अंदर कैंडल क्लोज भी की, रेंज की बॉटम की ट्रेंड लाइन टेस्ट भी की, और उसके बाद ब्रेकडाउन भी दिए। आज गैप डाउन कल की क्लोजिंग की वजह से ही नीचे हुआ। 200 पॉइंट के मेरे टारगेट थे, 600 पे मेरा ब्रेकडाउन हुआ, 400 के मेरे टारगेट थे, मार्केट ने और ज़्यादा रिवॉर्ड दिया और 360 टच करने आया। उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो भी चली मार्केट के अंदर। आज की पहली 15 मिनट की कैंडल एक हैमर बन गया। मंडे है आज, मंडे की पहली 15 मिनट की कैंडल का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर निफ्टी को और नीचे जाना है और प्रॉफिट बुकिंग में आना है और नेगेटिव होना है, तो मंडे की 15 मिनट की पहली कैंडल का लो तोड़ना मस्ट होगा। उसके नीचे ही फर्दर सेलिंग के चांसेस बनेंगे, जो एक्सट्रीम सेलिंग होगी, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ, अब ये मोमेंट पूरा प्रॉफिट बुकिंग का था। 15 मिनट की कैंडल के नीचे मंडे की शुरुआत की बिगनिंग की प्रॉफिट बुकिंग तो होगी होगी, लेकिन साथ ही के साथ में शॉर्ट्स भी बनेंगे, शॉर्ट बिल्डअप भी निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। उससे पहले हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे,
लेकिन फर्दर सेल आपको करना है तो 360 के नीचे या फिर एटलीस्ट 450 के नीचे मेरे को जाना पड़ेगा। 15 मिनट की कैंडल क्लोज आनी चाहिए 450 के नीचे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कल हमने यहाँ पे भी बात की थी कि जब तक ट्रेंड लाइन का टॉप नहीं निकलता और निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक बाइंग के चांसेस तो बहुत कम है, सेल ऑन राइज निफ्टी के अंदर चलेगा। आज निफ्टी ने सुबह से ही शॉर्ट कवरिंग दिखाना स्टार्ट किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आए, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर जो हायर हाई हायर लो पैटर्न मुझे बनने चाहिए थे ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग यहाँ चाहिए थी ना वो पहले ही सुबह सुबह हो गई। ये बाइंग नहीं थी, ये पूरी शॉर्ट कवरिंग हुई थी आज। और शॉर्ट कवरिंग पहले होने के वजह से जैसे स्टार्ट हुई 450 से एटलीस्ट 560 तक 100 पॉइंट की, अगर 560 के ऊपर होती तो 660 तक मार्केट 100 पॉइंट और खिंच जाता। उसके बाद मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में भी आया और एक लोअर हाई लोअर लो बनाने की कोशिश भी की। अब यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न देखते हैं मेरे को। निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई था वो 850 का था। 850 से प्रॉफिट बुकिंग आपने स्टार्ट करी और ऑलमोस्ट 350 तक आप गए। मोटा मोटी देखो 500 पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल सकते हो। जब तक निफ्टी 24,600 से लेके 24,670, ये 70 पॉइंट्स की रेंज है, उसके ऊपर जब तक नहीं जाता चांसेस सेलिंग के होंगे और एक पोलन फ्लैग बनाने के होंगे जिसके टारगेट एटलीस्ट 300 250 तक हो सकते हैं जब तक निफ्टी 600 670 के ऊपर नहीं जाता। अब इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए, यही पैटर्न अगर आपको देखने हैं तो निफ्टी के थोड़ा पीछे अगर आप चार्ट देखोगे तो ये एक बाइंग आई थी जिसके बाद आपकी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे अगर एक रिट्रेसमेंट पैटर्न आप डालते हो तो उसके बाद गोल्डन जोन जहाँ से बाउंस आ सकते थे 640 से लेके 680 तक थे। 640 का ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ मार्केट ने सेलिंग अच्छी खासी दी। अब वैसा ही सिनेरियो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 600 670 के ऊपर निकलता है तो फिर 850 या फिर 25,000 भी आपका आ जाएगा, अदरवाइज उससे पहले सेलिंग चल सकती है। अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव पैटर्न है, एक पॉइंट आपका नेगेटिव है। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देखूं तो सपोर्ट के आसपास एक डोजी, चांसेस हैं बाउंस के, लेकिन थ्योरीज के हिसाब से देखूं तो एक रेड कैंडल बड़ी उसके बाद एक डोजी, तो फिर चांसेस होते हैं कि दूसरी तीसरी कैंडल जो आती है वो भी एक बड़ी रेड कैंडल हो। तीसरे पॉइंट की बात करें 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मंडे की शुरू की 15 मिनट की कैंडल का लो जब तक होल्ड है तब तक मार्केट ऊपर खींच सकते हैं। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक पोलन फ्लैग बन सकते हैं जब तक निफ्टी 600 670 के ऊपर नहीं निकलता। टारगेट 300 तक के हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव, एक पॉइंट नेगेटिव। डेली टाइम फ्रेम पे कल की क्लोजिंग देखोगे तो 300 के नीचे, आज की क्लोजिंग 300 के ऊपर, एक डाउन ट्रेंड का चैनल है। अगर कल बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो प्रॉफिट बुकिंग, अदरवाइज सेल ऑन राइज जो चल रहा है उसको चलने दो। ग्रीन रेड ग्रीन, या फिर देखोगे तो ये तो कंसोलिडेशन कुछ लंबा ही होगा। ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन और कल रेड, तो ये पैटर्न टूटने दो तभी कुछ सीरियस मोमेंट आएगा।
अदरवाइज ये एक कंसोलिडेशन में ही है बैंक निफ्टी। बात करें 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो 200 के नीचे कैंडल क्लोज चाहिए थी, नहीं दी। आज भी जो सबसे पहली कैंडल है वही 200 के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन एक ड्रैगन फ्लाई डोजी था, ये क्लोजिंग मानी नहीं जाएगी, और उसके बाद काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर भी आप क्लोज हुए 200 के ऊपर। अब यहाँ भी मंडे का जो 15 मिनट का लो है वो है 51,900 के आसपास। उसका नीचे अगर जाते हो तो सेल, अदरवाइज थोड़े बाउंस। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो आज भी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन टॉप ब्रेकआउट के बाद आप सस्टेन कर नहीं पाए, ऊपर की तरफ सेलिंग ही आ गई और आज भी क्लोजिंग नीचे ही है। तो यहाँ भी वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव हो, डेली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में हो, नेगेटिव हो। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे 200 के नीचे कैंडल क्लोजिंग आई नहीं आज। पहली कैंडल आई थी लेकिन वो एक पॉजिटिव कैंडल थी, तो उसको क्लोजिंग चल जाती है, सपोर्ट माना जाता है। और मंडे की पहली 15 मिनट की कैंडल का जब तक लो नहीं ब्रेक होता तब तक बाउंस हो सकते हैं। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आज भी सेल हो सकता है। ज़्यादा पॉइंट मेरी यही निकल के आ रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव है, लेकिन 15 मिनट पे दोनों इंडाइसेस में दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बाउंस हो सकता है, चांसेस हैं, या फिर वॉलेटिलिटी हो सकती है अच्छी खासी कल जब बजट आएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यूएस फ्यूचर्स की। ठीक है गाइस, तो अब बात कर लेते हैं हम यूएस फ्यूचर्स की और साथ ही साथ में डेक्स की। अभी के लिए तो यूएस टेक नेस्डेक हमारा लगभग 1% ऊपर दिखाई दे रहा है, डेक्स 1.5% ऊपर दिखाई दे रहा है, और डाउ फ्लैट है। चार्ट्स पे देखें तो नेस्डेक की पहले भी बात करी थी, टॉप पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव पैटर्न बने हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, और ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, फर्दर सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा हैं। वन डे की टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वहां पे मुझे दिखेगा एक सपोर्ट 19,500 के आसपास, तो यहां से कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा बाउंस हो सकता है। डाउ की बात करें तो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नेगेटिव होगी, अदरवाइज यहाँ पे भी सपोर्ट पे हुआ तो कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा बाउंस। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देखें तो 40,000 का लेवल भी एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। 40,000 के नीचे जाता है तो फर्दर सेलिंग आपकी आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ से थोड़े बाउंस। डेक्स की बात करें तो एचएनएस चलेंगे यहाँ पे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आज डेक्स में थोड़ा सा बाउंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बाउंस कहीं ना कहीं रीटेस्ट के चांसेस हैं। इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके शाम को सेलिंग ही आ जाएगी। वीकली एनालिसिस वीडियो में भी हमने यही बात करी थी कि यूएस थोड़ा बाउंस कर सकता है, और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में यूएस की सेलिंग में आप इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन यूएस में अगर थोड़ी सी भी बाइंग आती है तो आप सबसे पहले बढ़ना स्टार्ट होता है निफ्टी का। मंडे का लो हमने देखा है 15 मिनट का, वो अगर सस्टेन हो गया तो थोड़ा सा मार्केट को खींच लिया जाएगा ऊपर की तरफ। आज एक चार्ट और देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखोगे तो टॉप से काफी अच्छी सेलिंग आई, प्रीवियस जो स्विंग्स हैं उसका ब्रेकडाउन दिया, फर्दर सेल, अब एक रीटेस्ट के लिए आए हो। अगर ये रीटेस्ट होके ये लो टूट गया तो नेक्स्ट सेलिंग, और अदरवाइज यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके एक ब्रेकआउट अगर दे देता है तो एक कप एंड हैंडल के पैटर्न भी बन जाएंगे। गिफ्ट निफ्टी में अगर बॉटम से आप एक ट्रेंड लाइन डालते हो तो एज अ सपोर्ट की आपके पास बन के आ जाएगी, और टॉप से एक ट्रेंड लाइन डालते हो तो एज अ रिजेक्शन की आपके पास बन के आ गई थी।
बन के आ जाएगी, मतलब गिफ्ट निफ्टी एक रेंज में है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट 600 के ऊपर, ब्रेकडाउन 400 के नीचे, तो गिफ्ट निफ्टी भी मेरे को एक रेंज में ही दिख रहा है, टॉप के आसपास है, थोड़ा सेल हो सकता है, या फिर नैस्डैक के साथ अगर एक ब्रेकआउट दे दे तो फिर थोड़ा और ऊपर खींच लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े स्टॉक्स की, कल के लिए स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले बात करें रिलायंस और HDFC बैंक, दोनों का साथ देखना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट आए थे। हमने कल की वीडियो में भी बात करी थी कि रिजल्ट आपके एक के अच्छे हैं, एक के खराब हैं। रिलायंस के बिलो एवरेज थे, लेकिन आउटलुक आपका अच्छा था, कमेंट्री आपकी चाहिए। HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, तो दोनों ने कहीं ना कहीं आपस में जो नेग्लेक्ट किया है, जो मार्केट को ट्रैक कर सकता था, जो पॉइंट्स आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे निफ्टी में, वो दोनों सेम थे, और इसी वजह से इन दोनों ने, वैसे ही रिलायंस HDFC बैंक दोनों कॉन्ट्रा हो गए, और जितना मूवमेंट लेके आना था इनको वो कैंसिल हो गया। फर्दर स्टॉक देखें, इन्फोसिस की कल बात करी थी कि 1800 के ऊपर इंट्राडे में ब्रेकडाउन हुए हैं, उसके चांसेस हैं कि ये गैप आपका फिलअप हो जाए, लेकिन मॉर्निंग में ही गैप अप में आप 1800 के ऊपर आ गए, जिसकी वजह से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग चल गई स्टॉक में। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल, इनसाइड कैंडल पैटर्न है ये। अब डेली टाइम फ्रेम पे कल जो कैंडल आएगी, अगर वो इस डोजी का टॉप तोड़ती है तो फिर बाइंग, बॉटम टूटता है तो फिर सेल। मतलब इन्फोसिस अभी भी इनडिसीजन लग रहा है मेरे को, ना तो बाइंग दिख रही है ना सेलिंग दिख रही है। कल एक था कि भाई आप 1800 के नीचे आए हो तो एक ब्रेकआउट फेल हो चुके हैं तो सेल हो सकता है, लेकिन साथ दिया नहीं कैलकुलेशन का। बात करें हम TCS की, TCS में डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव पैटर्न है, जब तक कैंडल का टॉप नहीं टूटता सेलिंग आएगी आपकी। एक्सिस बैंक की बात करें, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, सपोर्ट लेने के लिए आपको एटलीस्ट 50 तक तो टच करना चाहिए। एक रेंज में ICICI बैंक को डाल दिया गया है, 1260 के ऊपर बाइंग और 1220 के नीचे सेल भी कर सकते हो आप। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालते हो तो ये एक सपोर्ट है, टॉप पे एक ट्रेंड लाइन डालते हो तो ये एक रिजेक्शन है। एक ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा जिसका ब्रेकआउट होगा 1260 और ब्रेकडाउन एटलीस्ट 1230 के नीचे हो जाएंगे। कल कोटक में बात करी थी कि टॉप से रिजेक्शन लगे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो ब्रेकडाउन भी हुए हैं आज ही, तो नेक्स्ट ब्रेकडाउन 1750 के नीचे, 1800 के नीचे 1750 के टारगेट थे। SBI भी कहीं ना कहीं 860 का सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो स्टॉक्स भी मुझे एक रेंज में या फिर एक सपोर्ट पे ही दिखाई दे रहे हैं, और कल का इवेंट बहुत बड़ा है, लाइव में ही हम देखेंगे कि हमारा मूवमेंट क्या आता है, हमारे लेवल्स टूटेंगे, ट्रेड हो जाएगा। ओके, गुड लक, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।